अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर सख्त संदेश दे दिया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन अगर बात समझौते से नहीं बनी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप का बयान सीधा यही मतलब था कि अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने कहा कि चाहे बातचीत की मेज पर समझौता हो या फिर सैन्य ताकत का इस्तेमाल, अंत में जीत अमेरिका की ही हो। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बना हुआ था। आरोप यह था अमेरिका की तरफ से कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान बार बार यह कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और उसका मकसद ऊर्जा और रिसर्च से जुड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका इस दावे पर भरोसा नहीं कर रहा। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य दुनिया में परमाणु हथियार के फैलाव को रोकना है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी नए समझौतों की सबसे बड़ी शर्त यही होगी कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बना सके। ट्रंप ने कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हम एक न एक तरीके से तो जीतेंगे, या तो कागज़ पर समझौते के जरिए जीतेंगे या फिर सैन्य ताकत यानी कि लड़ाई लड़कर। किसी भी तरह से जीत अमेरिका यानी ट्रंप की होगी। ट्रंप का यह बयान सिर्फ ईरान के लिए चेतावनी नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक संदेश था। अमेरिका यह दिखाना चाहता था कि वह परमाणु हथियारों के मुद्दे पर कोई भी नरमी नहीं बरतेगा। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि ईरान के साथ बातचीत का सबसे अहम मुद्दा भी वही रहेगा जो पहले से था। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि समझौता होता है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु परमाणु हथियार ही रहेगा। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत खुल जाएंगे, ऐसा ट्रंप ने बयान दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट का नाम सुनते ही मामला और गंभीर होता है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। इसी रास्ते से दुनिया भर के बड़े देशों के साथ तेल की सप्लाई होती है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल और ऊर्जा सप्लाई पर पड़ता है। यानी ट्रंप का बयान केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे दुनिया की ऊर्जा शक्ति से जुड़ा मुद्दा भी शामिल है। ट्रंप ने कहा है कि लगभग पूरी दुनिया इस बात पर सहमत है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि आप ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, और इस बात से लगभग हर कोई सहमत है। इस दौरान ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय हुए ईरान परमाणु समझौते का भी जिक्र किया और उस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओबामा ने गलत देश चुना था। उन्होंने उस पुराने समझौते को खत्म कर दिया था, क्योंकि उनके अनुसार वह समझौता ईरान को परमाणु हथियार तक पहुंचाने का रास्ता खोल रहा था। ट्रंप ने दावा किया है कि अभी भी बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अगर नया समझौता होता है तो उसमें ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ट्रंप के इस बयान में कूटनीति भी और चेतावनी भी। एक तरफ वह कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, समझौते की संभावना बनी हुई है, दूसरी तरफ वह यह भी साफ कह रहे हैं कि अगर ईरान ने सीमा पार की तो अमेरिका जवाब देने में देर नहीं करेगा। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर ईरान अमेरिकी सैनिकों को मारता है तो आप क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगा, क्या अमेरिका सैन्य जवाब देगा, इस पर ट्रंप ने बेहद सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर वे अमेरिकी सैनिकों को मारते हैं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी ही कार्रवाई करूंगा। इस बयान से साफ है कि अमेरिका ईरान को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता है। खास करके अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को लेकर तो ट्रंप सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है। हालांकि इतने सख्त बयान के बावजूद भी ट्रंप ने कहा कि बातचीत का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं है। उन्होंने संकेत दिया है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता के साथ कूटनीतिक बातचीत की संभावना हो सकती है। ट्रंप ने आगे कहा कि वह मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर मुलाकात हुई तो उन्हें सम्मान महसूस होगा। उन्होंने कहा कि वह देखना चाहेंगे कि क्या कोई समझौता किया जा सकता है। यानी ट्रंप एक तरफ दबाव की रणनीति अपना रहे हैं तो दूसरी तरफ बातचीत की गुंजाइश भी छोड़ रहे हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी ट्रंप ने अमेरिका की ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए
अमेरिका ने यूरोपीय सहयोगियों पर समर्थन मांगा था, लेकिन जरूरत पड़ने पर अमेरिका अकेले भी कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं है, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना हमारे पास है। यह बयान अमेरिका की सैन्य ताकत दिखाने के लिए काफी था। ट्रंप यह संदेश देना चाहते थे कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका किसी भी और देश का इंतजार नहीं करेगा। अब जो है पूरी तरह से दुनिया की नज़र अमेरिका पर टिकी हुई और ईरान के साथ बातचीत क्या होने वाला है उसको लेकर पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि इन दोनों के बीच समझौता होता है या आगे स्थिति और भी खराब होगी। क्या दोनों देश किसी नए समझौते तक पहुंचेंगे? क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की शर्तें मानेगा या फिर यह तनाव किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? फिलहाल ट्रंप का रुख बिल्कुल साफ है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश है, लेकिन अगर बात नहीं भी मानी तो अमेरिका सैन्य विकल्प से पीछे नहीं हट रहा है। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर से दुनिया की राजनीति में हलचल मचाई, क्योंकि मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, बल्कि परमाणु सुरक्षा, तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार और मिडिल ईस्ट की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत का रास्ता भारी पड़ता है या तनाव का रास्ता और आगे बढ़ता है। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप ने ईरान को साफ संदेश दिया है, या तो समझौता करो या फिर अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार रहो। आप अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज़।